हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग स्टडी करने वाले हैं रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में। इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है, और इसके पहले यानी कि इंडेफिनिट प्रोनाउन के पहले हमने डिमोनिस्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ा था, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ा था, हमने पर्सनल प्रोनाउन के बारे में पढ़ लिया है। तो गाइज, आज की क्लास में हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए हम लोग देखते हैं रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है। आप लोग समझिए, वह प्रोनाउन जो अपने पहले प्रयुक्त नाउन्स अथवा नाउन इक्विवेलेंट वर्ड से संबंध बताते हैं तथा सेंटेंस को जोड़ने का कार्य करते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। एक कंजंक्शन की तरह वर्क करते हैं, अतः इन्हें कनेक्टिव प्रोनाउंस अथवा कंजंक्शंस भी कहा जाता है। इसके कहने का मतलब है ऐसे प्रोनाउन जो अपने पहले प्रयुक्त नाउन अथवा नाउन इक्विवेलेंट वर्ड के साथ रिलेशन को बताते हैं, जैसे हु है, व्हिच, दैट, एज, बट, व्हाट। ये सब क्या है? ए रिलेटिव प्रोनाउंस है। चलिए हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन की डेफिनेशन को इसके माध्यम से समझते हैं, उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। देखिए यहाँ लिखा है, आई मेट बीना हु वॉज रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल। अब यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन क्या है? हु। तो हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा? हमने डेफिनेशन में पढ़ा ऐसे प्रोनाउन जो अपने पहले प्रयुक्त नाउन और नाउन इक्विवेलेंट वर्ड से संबंध बताते हैं। तो ए हु देखिए क्या काम कर रहा है। आई मेट बीना, मैं बीना से मिला। हु वॉज रिटर्निंग, जो वापस आ रही थी। कहाँ से? फ्रॉम स्कूल। हु वॉज रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल। ए का ए हु क्या काम कर रहा है? इस बीना से रिलेशन बता रहा है, रिलेशन को शो कर रहा है। आई मेट बीना, मैं बीना से मिला। हु, जो क्या कर रही थी? वॉज रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल, स्कूल से वापस आ रही थी। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? द पेन दैट माई फादर गेव राइट्स बेल, यानी कि वो कलम जिसको मेरे पिता ने दिया, राइट्स बेल, अच्छा लिखती है। तो यहाँ पे दैट क्या काम कर रहा है? दैट रिलेटिव प्रोनाउन की तरह वर्क कर रहा है, यानी कि इस वाले नाउन का रिलेशन बता रहा है इस वाले पार्ट से। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, नीलू हैड अ बुक व्हिच शी बॉट एट अ शॉप। नीलू के पास एक किताब है, व्हिच जिसको, यानी कि इस किताब को, शी बॉट एट अ शॉप, एक दुकान से खरीदा था। तो इस तरह से हमने देखा रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है। चलिए अब हम लोग कुछ जरूरी चीजें और सीखते हैं। समझिए एंटीसीडेंट क्या होता है। हम लोग समझते हैं एंटीसीडेंट क्या होता है। रिलेटिव प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त नाउन और नाउन इक्विवेलेंट वर्ड को एंटीसीडेंट कहा जाता है। यानी कि जैसे अगर हमारे पास कोई सेंटेंस है और उस सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग किया गया, जैसे आप लोग इस सेंटेंस को देखिए, इस सेंटेंस में हु क्या है? हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है। आप लोग इस सेंटेंस को देखिए, इस सेंटेंस में देखिए हु क्या काम कर रहा है? हु रिलेटिव प्रोनाउन की तरह काम कर रहा है। तो आप लोग डेफिनेशन को इसमें अप्लाई करिए और बताइए कैसे हु रिलेटिव प्रोनाउन की तरह काम कर रहा है। अभी हमने रिलेटिव प्रोनाउन की डेफिनेशन सीखी। डेफिनेशन में क्या कहा गया कि वह शब्द जो नाउन और नाउन इक्विवेलेंट शब्दों से क्या होते हैं? रिलेशंस को शो करते हैं, यानी कि जो अपने पहले प्रयुक्त नाउन और नाउन इक्विवेलेंट वर्ड से संबंध बताते हैं तथा सेंटेंस को जोड़ने का कार्य करते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। आप लोग इसको इसमें अप्लाई करिए। अब देखिए हु क्या है? हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है। अभी हम एंटीसीडेंट की बात कर रहे थे। अब बताइए एंटीसीडेंट क्या होता है? रिलेटिव प्रोनाउंस के पहले प्रयुक्त नाउन, यानी कि ये रिलेटिव प्रोनाउन है, और जो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले नाउन प्रयुक्त होता है या फिर नाउन के इक्विवेलेंट कोई वर्ड हो, जैसे कोई प्रोनाउन हो गया, तो क्या कहलाता है? वो एंटीसीडेंट कहलाता है। यहाँ पर जो द बॉय आप देख रहे हैं, ये क्या है? ये एंटीसीडेंट है।
क्या है, एंटीसीडेंट है। चलिए अब आप लोग इस एग्जाम्पल में देखिए, दिस इज द बॉय हु वर्क हार्ड, ये वही लड़का है जो कठिन परिश्रम करता है। यहाँ पर हु क्या है, हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है, हु क्या है, हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है। और अभी हमने बात किया जो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले नाउन होता है या नाउन के इक्विवेलेंट जो वर्ड होता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है एंटीसीडेंट। तो यहाँ पर द क्या है, द बॉय क्या है, द बॉय एंटीसीडेंट है, द बॉय क्या है, एंटीसीडेंट है। आप लोग समझते रहिए एंटीसीडेंट क्या होता है, इसका यूज हमें आगे पड़ेगा, तो इसलिए जो भी टर्मिनोलॉजीज हैं आप लोग उनको समझते रहिए। चलिए हम लोग देखते हैं फंक्शन ऑफ रिलेटिव प्रोनाउंस इन सबऑर्डिनेट क्लास। अब जैसे कोई सबऑर्डिनेट क्लास है, सबऑर्डिनेट क्लास में जो रिलेटिव प्रोनाउन है एक किस तरीके से वर्क करता है, हम लोग इसको सीखेंगे। तो चलिए हम लोग रूल्स की चर्चा करते हैं। रूल नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, रिलेटिव प्रोनाउंस हु, व्हिच तथा दैट का प्रयोग सबऑर्डिनेट क्लॉज के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में होता है, क्लॉज के सब्जेक्ट के रूप में होता है। तो आप लोग को अगर ये नहीं पता है सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होती है, प्रिंसिपल क्लॉज क्या होती है, तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से समझ लीजिएगा कि सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होती है, या फिर डिपेंडेंट क्लॉज क्या होती है, या फिर प्रिंसिपल क्लॉज, या फिर इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होती है। इसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से समझ लीजिएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, अगर रिलेटिव प्रोनाउन हु, व्हिच, दैट का प्रयोग सबऑर्डिनेट क्लॉज के सब्जेक्ट के रूप में हो रहा है। अब जैसे कोई सबऑर्डिनेट क्लॉज है, सबऑर्डिनेट क्लॉज के सब्जेक्ट के रूप में हो रहा है, तो क्या होगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज के सब्जेक्ट के रूप में होता है, यानी कि जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है, रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज के सब्जेक्ट के रूप में होता है। चलिए देखते हैं, द बॉय हु कम हेयर इज अ प्लेयर, वही लड़का हु जो कम हेयर यहाँ आता है, इज अ प्लेयर एक खिलाड़ी है। तो आप लोग समझिए हमारे पास क्लॉज दो तरीके का होता है, एक होता है प्रिंसिपल क्लॉज और दूसरा होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो यहाँ पर एक क्या है, हु कम हेयर इज अ प्लेयर, इस सेंटेंस का जो सेंस है इस पर डिपेंड कर रहा है द बॉय पे, यानी कि इस वाले पार्ट पर डिपेंड कर रहा है। तो ये क्या है, एक सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और यहाँ पर देखिए वर्ब है और वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर किसका प्रयोग किया गया है, हु का, और हु है क्या, एक रिलेटिव प्रोनाउन है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्या है, दिस इज द हॉर्स व्हिच इज, दिस इज द हाउस व्हिच इज मेड मार्बल्स, व्हिच इज मेड ऑफ मार्बल्स, दिस इज द हाउस व्हिच इज मेड ऑफ मार्बल्स, यह वही घर है जो इज मेड ऑफ मार्बल्स, जो संगमरमर का बना है। तो यहाँ पर देखिए ये व्हिच क्या है, व्हिच एक रिलेटिव प्रोनाउन है, और देखिए व्हिच इज मेड ऑफ मार्बल्स, इसको कहने से क्या सेंटेंस का कोई मीनिंगफुल सेंस निकल रहा है, नहीं। तो एक ऐसा क्लॉज हो गया, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। तो ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है ये वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, और ये मेन वर्ब है, इसमें सब्जेक्ट मिसिंग है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में इस रिलेटिव प्रोनाउन का यूज किया गया है। तो इस तरीके से हमने सीखा जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है, रिलेटिव प्रोनाउन हु, व्हिच तथा दैट का प्रयोग सबऑर्डिनेट क्लॉज के सब्जेक्ट के रूप में होता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है रूल नंबर 2। तो रूल नंबर 2 क्या कह रहा है, रिलेटिव प्रोनाउंस का प्रयोग, जो रिलेटिव प्रोनाउंस है, रिलेटिव प्रोनाउंस का प्रयोग
सबऑर्डिनेट क्लॉज में वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। अब जैसे कोई सबऑर्डिनेट क्लॉज है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज का जो वर्ब होता है, वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में किसका प्रयोग होता है? रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है। चलिए अब हम लोग इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, आई हैव अ सन, मेरे पास एक पुत्र है, whom आई लव वेरी मच, जिसको मैं अत्यधिक प्रेम करता हूँ, स्नेह करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ए सब्जेक्ट हो गया, ए सब्जेक्ट है और ए वर्ब है, और ये सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, तो इसका ऑब्जेक्ट कहाँ, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट कहाँ पर यूज किया गया है? यहाँ पर। ए होम क्या है? ऑब्जेक्ट है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? दिस इज द हाउस, यह वही घर है, विच माई फादर बिल्ट, जिसको मेरे पिताजी ने बनाया। तो माई फादर क्या हो गया? इस सेंटेंस का क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। और ए बिल्ट क्या है? वर्ब। और ये जो वर्ब बिल्ट है, इस वर्ब बिल्ट के ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर किसका यूज किया गया है? व्हिच का। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? द स्विंग मशीन दैट आई बारोड ब्रोक डाउन। यहां पर देखिए आई क्या है? ये सब्जेक्ट है, और ए क्या है? ब्रोक डाउन। यहां पे ब्रोक डाउन क्या है? वर्ब है। और इसके ऑब्जेक्ट के रूप में, इस वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में यहां पर दैट नाम के ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया गया है। तो यहां पर दैट किस तरह वर्क कर रहा है? ऑब्जेक्ट की तरह। तो इस तरीके से हमने सीखा, जैसे कोई सबऑर्डिनेट क्लॉज है, उस सबऑर्डिनेट क्लॉज में रिलेटिव प्रोनाउन हु, व्हिच, दैट किस तरीके से ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या कह रहा है? रिलेटिव प्रोनाउंस का प्रयोग सबऑर्डिनेट क्लॉज में, जैसे कोई सबऑर्डिनेट क्लॉज है, सबऑर्डिनेट क्लॉज में प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। किस रूप में? प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में। अब जैसे सेंटेंस है, कोई सबऑर्डिनेट क्लॉज है, तो उस सबऑर्डिनेट क्लॉज में प्रीपोजिशन के रूप में, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में किसका प्रयोग होता है? रिलेटिव प्रोनाउंस का प्रयोग होता है। चलिए हम लोग इसको एग्जांपल से समझते हैं। द कॉट ऑन व्हिच आई वॉज सिटिंग बिगान टू क्रेक। अब यहां पर देखिए द कॉट यानी कि वो खाट, ऑन व्हिच जिस पर, आई वॉज सिटिंग मैं बैठा हुआ था, बिगान टू क्रेक। तो यहां पर देखिए ए ऑन क्या है? ए ऑन क्या है? ऑन एक प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट। तो यहां पर प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में किसका यूज हुआ है? व्हिच का प्रयोग हुआ है। यहां पर प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में किसका यूज हुआ है? व्हिच का प्रयोग हुआ है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? दिस इज द पेन विथ व्हिच मी यूजुअली राइट। दिस इज द पेन, ये वही कलम है, विथ व्हिच, यहाँ पे विथ देखिए क्या है? विथ एक प्रीपोजिशन है। क्या है? प्रीपोजिशन है। और यहाँ पर देखिए प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में किसका यूज हुआ है? यहाँ पर प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में व्हिच का प्रयोग हुआ है। व्हिच किस तरह वर्क कर रहा है? यहाँ पे प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में। तो चलिए इस तरीके से हमने सीखा जो रिलेटिव प्रोनाउंस है। रिलेटिव प्रोनाउन जैसे कोई सबऑर्डिनेट क्लॉज है, जैसे कोई सबऑर्डिनेट क्लॉज है,
उस सबऑर्डिनेट क्लॉज के सब्जेक्ट के रूप में रिलेटिव प्रोनाउन का यूज होता है, वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में रिलेटिव प्रोनाउन का यूज होता है, और प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। जैसे सेंटेंस में प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में किसका यूज होता है? रिलेटिव प्रोनाउन का यूज होता है। चलिए अब हम लोग कुछ नेक्स्ट सीखते हैं। नेक्स्ट क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। जो रिलेटिव प्रोनाउन है हु तथा व्हिच, हु तथा व्हिच का प्रयोग दो तरीके से होता है। अब जैसे कोई सेंटेंस है और उस सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन हु तथा व्हिच का प्रयोग दो तरीके से होता है। एक रिस्ट्रिक्टिव यूज होता है और दूसरा कैसा यूज होता है? कंटिन्यूएटिव यूज होता है। यानी कि आप लोग समझिए, जैसे अगर कोई भी हमारे पास सेंटेंस है और उस सेंटेंस में हु आर व्हिच का प्रयोग हो रहा है, तो किसी भी सेंटेंस में हु आर व्हिच का प्रयोग दो तरीके से होता है। पहला किस तरीके से यूज होता है? रिस्ट्रिक्टिव यूज होता है, यानी कि इसका जो प्रयोग होता है वो सीमित कर दिया जाता है। और दूसरा कैसा यूज होता है? कॉन्टिन्यूएटिव यूज होता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं रिस्ट्रिक्टिव यूज क्या होता है और कॉन्टिन्यूएटिव यूज क्या होता है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं रिस्ट्रिक्टिव यूज क्या है। रिलेटिव प्रोनाउन से बना क्लॉज, जैसे कोई क्लॉज है और वो रिलेटिव प्रोनाउन से बन रहा है, तो अपने पहले प्रयुक्त एंटीसीडेंट को रिस्ट्रिक्ट और डिफाइन करे, अर्थात विशेषता बतावे या एडजेक्टिव क्लॉज का काम करे, तो रिलेटिव प्रोनाउन का ऐसा प्रयोग क्या कहलाता है? रिस्ट्रिक्टिव यूज कहलाता है। आप लोग समझिए, जैसे कि कोई हमारे पास सेंटेंस है, कोई क्लॉज है, और ये जो क्लॉज है किससे बना है? रिलेटिव प्रोनाउन से बना है। क्लॉज किससे बना है? रिलेटिव प्रोनाउन से बना है। अब समझिए रिलेटिव प्रोनाउन का यूज हुआ है, यहां पे रिलेटिव समझिए प्रोनाउन का यूज हुआ है। एक क्लॉज हो गई रिलेटिव प्रोनाउन से बनने वाला, और यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन का यूज किया गया है। समझिए हु का यूज हुआ है रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में, और यहाँ पर जो नाउन आ रहा है अथवा यहाँ पर नाउन के इक्विवेलेंट कोई वर्ड आ रहा है, जैसे कोई प्रोनाउन हो गया। अगर ये जो क्लॉज है इसको क्वालिफाई करे, यानी कि यहाँ पर जो नाउन है इसकी विशेषता बताए, तो क्या कहलाएगा? इस तरह का जो ये प्रोनाउन है हु, इसका यूज किस तरीके का यूज कहलाएगा? रिस्ट्रिक्टिव यूज कहलाएगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इसमें एग्जाम्पल में। द मैन हु लिव्ड देयर, वह आदमी जो रहता था कहाँ? वहां। डाइड एस्टरडे, यानी कि कल मर गया। तो यहां पर देखिए हु लिव्ड देयर डाइड एस्टरडे, कौन? ए व्यक्ति, यानी कि जो बात कही जा रही है इस व्यक्ति के बारे में कही जा रही है। यानी कि ये जो हु है, ये जो रिलेटिव प्रोनाउन हु है, एक इसका यूज किस तरीके से हो रहा है? इसको क्वालिफाई करने के लिए हो रहा है, यानी कि जो व्यक्ति था जो वहां रहता था उसकी मृत्यु कल हो गई, तो इसको क्या कर रहा है? क्वालिफाई कर रहा है, इसी को डिफाइन कर रहा है। तो इस तरीके का जो यूज होता है रिलेटिव प्रोनाउन का, वो रिस्ट्रिक्टिव यूज कहलाता है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल को समझते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या कह रहा है? दिस इज द मैन, ये वही आदमी है, वही व्यक्ति है, हु हैज स्टोलन माई वॉच, जिसने क्या करी? मेरी घड़ी चुरा ली। तो यहां पर देखिए रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में किसका यूज हुआ है? हु का प्रयोग हुआ है। हु हैज स्टोलन माई वॉच, जिसने मेरी घड़ी चुरा ली है। एक क्या बन रहा है? एक क्लॉज है, और ये जो क्लॉज बन रहा है किससे बना? रिलेटिव प्रोनाउन से बन रहा है। अब इसके पहले एंटीसीडेंट क्या है? द मैन, यानी कि हमने बताया जो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले
नाउन होता है या नाउन के इक्विवेलेंट जो वर्ड होता है वो क्या कहलाता है, वो एंटीसीडेंट कहलाता है। और ये क्या है, एक एंटीसीडेंट है। क्या है, एंटीसीडेंट है। और जब रिलेटिव प्रोनाउन एंटीसीडेंट को क्वालिफाई करता है, यानी कि इसी की ही विशेषता बताता है, तो इस तरीके का जो यूज होता है रिलेटिव प्रोनाउन का, वो कैसा यूज कहलाता है, रिस्ट्रिक्टिव यूज। तो आप लोग समझ गए होंगे कि रिस्ट्रिक्टिव यूज क्या होता है। चलिए हम लोग दूसरा सीखते हैं। हम लोग देखते हैं कॉन्टिन्यूएटिव यूज क्या होता है। हम लोग सीखेंगे कॉन्टिन्यूएटिव यूज ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन। देखिए रिलेटिव प्रोनाउन से बने क्लॉज, जैसे कोई क्लास है रिलेटिव प्रोनाउन से बन रहा है और अपने पहले प्रयुक्त एंटीसीडेंट के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। उसमें क्या हो रहा था, जो एंटीसीडेंट था रिस्ट्रिक्टिव यूज में, क्या था, रिस्ट्रिक्टिव यूज में जो एंटीसीडेंट होता था उसको केवल और केवल क्वालिफाई किया जाता था, उसको डिफाइन किया जाता था। लेकिन इसमें क्या होगा, जो एंटीसीडेंट होगा, एंटीसीडेंट के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दी जाएगी। कैसी इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन दी जाएगी। तो इस तरह का जो रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है कॉन्टिन्यूएटिव यूज कहलाता है। तो चलिए इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल क्या है, आई हैव सीन माई फ्रेंड्स, मैंने अपने मित्र को देखा। हु रिकॉग्नाइज्ड मी, जिसने मुझे पहचाना। एट वंस, एक बार, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक क्या कर रहा हूं, अब यहाँ पे क्या है, आई हैव सीन माई फ्रेंड्स, मैंने अपने मित्र को देखा। लेकिन अब उसके आगे क्या हो रहा है, उसके आगे ये हो रहा है कि हु रिकॉग्नाइज्ड मी एट वंस, यानी कि एडिशनल इंफॉर्मेशन दी जा रही है। और एडिशनल इंफॉर्मेशन के रूप में क्या है कि उसने मुझे रिकॉग्नाइज किया। तो इस तरीके का जो यूज होता है कैसा यूज कहलाता है, कॉन्टिन्यूएटिव यूज। कॉन्टिन्यूएटिव यूज कहलाता है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, ही हैज बॉट अ कार, उसने एक कार खरीदी। अब इसके बारे में क्या कह रहा है, व्हिच इज व्हाइट, जो सफेद है, जो व्हाइट है। अब व्हिच क्या काम कर रहा है, सबसे पहले व्हिच क्या है, एक रिलेटिव प्रोनाउन है। और ए रिलेटिव प्रोनाउन यहां पर क्या काम कर रहा है, ये जो यूज है, ये जो क्लॉज है, इसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। यानी कि ही हैज बॉट अ कार, उसने एक कार खरीदी। लेकिन क्या, व्हिच इज व्हाइट, जो कार है वो व्हाइट है। यानी कि कार के बारे में ये जो एंटीसीडेंट है, ये जो एंटीसीडेंट है, इसके बारे में यहाँ पर ये क्या काम कर रहा है, एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो इस तरीके का जो रिलेटिव प्रोनाउन का यूज होता है एक कॉन्टिन्यूएटिव यूज ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन कहलाता है। क्या कहलाता है, कॉन्टिन्यूएटिव यूज ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन कहलाता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, अब हम लोग देख लेते हैं फॉर्म्स ऑफ द रिलेटिव प्रोनाउन। जो रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं, जैसे रिलेटिव प्रोनाउन है, नॉमिनेटिव केस में क्या किस प्रोनाउन का यूज करते हैं, ऑब्जेक्टिव केस में कैसा यूज होता है और पोसेसिव केस में। तो चलिए इधर हम लोग केस लिख लेते हैं। सिंगुलर एंड प्लूरल, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन जेंडर के लिए क्या होगा, सिंगुलर और प्लूरल के लिए। नॉमिनेटिव केस में, किसमें, नॉमिनेटिव केस में हु का प्रयोग होता है। किस केस में, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, चाहे मैस्कुलिन जेंडर, जेंडर चाहे मैस्कुलिन हो या फिर फेमिनिन जेंडर हो, किसका यूज होता है, हु का प्रयोग होता है। नॉमिनेटिव केस में बात करें व्हिच के प्रयोग की, तो व्हिच का प्रयोग किसके लिए, किस केस में होता है, अगर नाउन सिंगुलर है तब भी होगा, प्लूरल है तब भी होगा, लेकिन किस केस में होता है, न्यूट्रल जेंडर। चलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव केस की बात करते हैं।
ऑब्जेक्टिव केस में किसका यूज होता है, हुम का प्रयोग। और ये जो हुम है इसका प्रयोग किसके लिए होता है, मैस्कुलिन जेंडर के लिए होता है, फेमिनिन जेंडर के लिए होता है। अगर नाउन सिंगुलर है तब भी इसका यूज होगा, प्लूरल है तो भी इसका यूज होता है। और इसी तरीके से व्हिच का प्रयोग किसके लिए होता है, न्यूट्रल जेंडर के लिए होता है। पोसेसिव यूज की बात करें तो हुज का प्रयोग पोसेसिव केस में होता है। इसमें हुज अथवा आप हुज का प्रयोग न्यूट्रल जेंडर के लिए पोसेसिव केस में होता है। जैसे जेंडर अगर न्यूट्रल है तो न्यूट्रल जेंडर के लिए अगर मैं पोसेसिव प्रोनाउन का यूज करना हुआ तो उसके लिए पोसेसिव प्रोनाउन के रूप में हुज अथवा ऑफ हुज का प्रयोग करते हैं। चलिए हम लोग इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है, दिस इज द बॉय हु वर्क हार्ड। दिस इज द बॉय हु वर्क हार्ड। तो दिस इज द बॉय हु वर्क्स हार्ड। यहां पर देखिए ये जो हु है क्या काम कर रहा है, रिलेशन बताने का काम कर रहा है, यानी कि नॉमिनेटिव केस में यूज हो रहा है। हु वर्क हार्ड, जो कठिन परिश्रम करता है। दिस इज द बॉय, या वही लड़का है जो कठिन परिश्रम करता है। तो यहां पर हु का यूज किस केस में हुआ है, नॉमिनेटिव केस में। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, दिस इज द गर्ल, ये वही लड़की है, whom all praise, जिसकी सब लोग प्रशंसा करते हैं। तो यहां पर whom का यूज किस तरीके से हुआ है, ऑब्जेक्टिव केस में। यहां पे नॉमिनेटिव केस में हुआ है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, दिस इज द बॉय हुज एक्सरसाइज इज डन वेल। तो यहां पर हुज क्या काम कर रहा है, पोसेशन बताने का। दिस इज द बॉय, या वही लड़का है, हुज यानी कि जिसका एक्सरसाइज इज डन वेल, जिसका जो एक्सरसाइज है अच्छे से किया गया है। यानी कि हुज किस क्या कर रहा है कि पोसेशन शो कर रहा है। यहां पर हुज का यूज किस तरीके से हुआ है, पोसेसिव केस में। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दैट के हम लोग केसेस की चर्चा कर लेते हैं। जैसे जो दैट है, दैट का प्रयोग नॉमिनेटिव केस में कैसे होता है, ऑब्जेक्टिव केस में क्या यूज करते हैं, पोसेसिव केस में क्या होता है। नॉमिनेटिव केस की बात करें तो नॉमिनेटिव केस में चाहे नाउन सिंगुलर हो या प्लूरल हो, व्यक्ति के लिए भी और वस्तु के लिए भी दैट का प्रयोग होता है। ऑब्जेक्टिव केस की बात करें तो ऑब्जेक्टिव केस में दैट का प्रयोग होता है, सिंगुलर और प्लूरल पर्सन हो या थिंग हो। पोसेसिव केस में आप हुज का प्रयोग और हुज का प्रयोग होता है। चलिए हम लोग इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है, इसके बारे में हम लोग जब यूज ऑफ प्रोनाउन पढ़ेंगे तो डिटेल में वहाँ पर स्टडी करेंगे। अभी आप लोग समझते रहिए हम लोग नॉमिनेटिव केस में किस तरीके से यूज करते हैं, ऑब्जेक्टिव केस में किस क्या यूज होता है दैट का, और पोसेसिव केस में दैट का पोसेसिव केस क्या होता है, ये चीज़ आप लोग समझते रहिए। चलिए यहाँ लिखा है ही दैट इज कंटेंट इज रिच। वह जो संतुष्ट है कैसा है, समृद्ध है। इसमें देखिए टेक एनीथिंग, कुछ भी लीजिए, दैट यू लाइक, जो तुम पसंद करते हो। तो इस तरीके से हमने आज की क्लास में जो रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में सीखा। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे यूज ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन, यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन का यूज हम लोग कैसे कैसे करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके बारे में सीखेंगे। पढ़ते रहिए गाइस, तब तक के लिए थैंक यू।